Hello everyone and namaskar. Welcome to my channel GeoPulse 170R, and here I will talk about something major incident happened between India and USA right now. So जैसा आप लोगों को पता ही होगा, अभी समिट चल रही है, पीस समिट इन इजिप्ट राइट नाउ। वहाँ पे ट्रम्प भी गए थे, सब गए थे, बातें भी हुई थी। बाकी इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए नहीं थे, उसके ऊपर पहले वीडियो बना दी थी मैंने। तो अभी ट्रम्प विजिट करें, उसमें उनके साथ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी मिले थे, बहुत सारी बातें हुई थी। मैं भी यू गाइस नो, बट आई नो ऑल ऑफ दोस डिटेल्स। और मैंने उनके सारे वो देखे, स्पीच देखी, सारी कन्वर्सेशन देखी। उसके बाद जो मैंने पाकिस्तान को देखा जूते चाटते हुए यूएसए के, भाई साहब वो नेक्स्ट लेवल था। इतना भयंकर स्पीच, इतना मक्खन कौन लगाता है जितना पाकिस्तान ने लगाया। तो अभी मैं इस मेजर इंसिडेंट हैपन इन जियो पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लेम करा है कि इंडिया बंद कर चुका है ऑलमोस्ट लाइक क्रूड ऑयल लेना रशिया से। और वो इसने एक और चीज बोली व्हाइट हाउस में खड़े होके कि वो पीएम मोदी की सरकार को गिराना नहीं चाहते, समथिंग लाइक दैट। और इसलिए वो नहीं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहते कि मैं डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का करियर। दैट्स व्हाट ही से। सो या, वी विल डिस्कस अबाउट दिस एंड आई विल पॉइंट आउट माय ओन पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस टॉपिक personally, because I know India's not gonna stop importing oil, रशियन ऑयल। इंडिया रुकेगा नहीं रशियन ऑयल को इंपोर्ट करते हुए। अगर रुक गया तो इंडिया को भी घाटा है, इंडिया की इकोनॉमी को भी घाटा होगा कहीं ना तो कहीं। और रशिया का वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट importer of Russian crude oil after China is India, and it will be huge impact on Russia too. But मुझे नहीं लगता अपन बंद करने वाले हैं जब तक, क्योंकि अपने ऊपर पहले ही टैरिफ ठुके हुए 50%। कि ये हमारे ऑरेंज कैप ने 50% का टैरिफ लगा दिया, हमारे ऊपर ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी लगाया है, कई कंट्रियों के ऊपर। ब्राज़ील को ले लो, ब्राज़ील 50 पे चल रहा है। और बाकी सारे जो ब्रिक्स की कंट्रीज है उन सब के ऊपर लगा हुआ है। चाइना को रिलीफ दे रखा है, यानी चाइना के ऊपर शायद से आई थिंक आई गेस 35%, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो लाइक all major details about right now. I will show it to you guys. If you are interested, you are yours. If you are interested, you are welcome to my channel. If you are not, then you can go. That's all I have to say right now. So yeah, let's go. आगे देखते without taking any break. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप आज के समय कुछ भी कमेंट कर रहे हैं भारत, रशिया और ऑयल ट्रेड से रिलेटेड। रिसेंटली ट्रंप की कमेंट ने दुनिया भर में न्यूज बनाई है, हेडलाइंस पब्लिश। देखो, ये सबको पता है ट्रम्प कितना बड़ा सबसे फेक उचत है। उसने लिटरली दैट गाय डजंट सी इवन अ सिंगल आर्टिकल। वो कोई आर्टिकल नहीं पढ़ता, कुछ भी नहीं पढ़ता, वो अपने मन मर्जी से ही कुछ भी बोल देता है कहीं पे भी, लिटरली। उसके तुम पूरी स्पीच सुनोगे, जहाँ पे इजिप्ट में वो पीस समिट में स्पीच हुई थी, वो पाकिस्तानी मिनिस्टर कैसे मक्खन ऑयल लगा रहा था और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बोल रहा। हर जगह नोबेल पीस प्राइज का रोना धोना है। हर जगह जाओ, नोबेल पीस प्राइज, आई वॉन्ट नोबेल पीस प्राइज फॉर दिस दैट एंड दैट। इवन दो इंडिया ने डिक्लाइन कर दी थी उसकी रिक्वेस्ट कि आपने नहीं रुकवाई थी वॉर, उसके ऊपर क्रेडिट लेना बंद करो। मगर उसने पाकिस्तान को अपने साइड ले लिया। पाकिस्तान उसकी बूट लीकिंग तो है ही, पाकिस्तान उसके जूते चाटते हुए कर दिया कि यस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग दिस वॉर, अदरवाइज इट विल बी अ वर्ल्ड वॉर, लाइक वर्ल्ड वॉर सिचुएशन। And he also threatened the world, we will use nuclear weapon in peace summit talk. And literally, man, these guys are all fools. They don't know. Everyone is standing in that summit. I feel very much like, how should I explain it? शर्मनाक फॉर देयर कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव। जिस तरीके से उसने बिहेव किया है ट्रम्प ने, वो सोचता है दुनिया उसके कदमों में चलती, मगर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अपन ऑयल इंपोर्ट करते रहेंगे, ये तो
इम्पॉसिबल है, ऑयल को रोकना इम्पॉसिबल है। वो चाहता है कि इंडिया अगर ऑयल रोके, तो एक और कंडीशन अपन ने रखी दी थी, उसमें था कि आप हमको ईरान का ऑयल लेने दो, वेनेजुला का ऑयल लेने दो, तब हम एग्री करेंगे आपकी इससे आर्ग्यूमेंट से, बाकी तो हम एग्री नहीं करेंगे। तो उनको इतनी मिर्ची लगी है यूएसए वालों को, क्या है बताऊं मैं। अब यार, इंसान खुद की एक नेशन की एक वो भी तो होती है ना इमेज, किसी के कहने पे वो अगले दिन वो तो बोल देगा तू यहाँ से मत खरीदे, वहां से थोड़ी ना रोक सकता है इंसान कोई, जहां से उसको प्रॉफिट होगा वहां से लेगा वो। दूसरे कंट्री के उसमें जाके पोक क्यों करना। और इंडिया ही थोड़ी ना कर रहा है इम्पोर्ट, चाइना भी कर रहा है, चाइना के ऊपर कुछ भी नहीं, इंडिया के ऊपर सब कुछ। सारा ब्लेम इंडिया के ऊपर डाल दिया इस समय। जो रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही है उसका ब्लेम भी इंडिया के ऊपर डाल रखा है इस समय। अगर आप जाके उसके चेक करोगे, जितनी जगह उसने बोला है, बात करा है इससे रिलेटेड, तो वहां पे सब जगह इंडिया का नाम ले रखा है। मतलब इंडिया का नाम लिए बिना इसका खाना नहीं पचता यूएसए वालों का। हर जगह इंडिया का खाना, इंडिया का नाम लेना बस। और इंडिया वाले इम्पोर्ट करेगा, साफ सी बात है, कोई नहीं रोक सकता, ये बेवकूफ आदमी कुछ भी बोल सकता हुई है। इधर आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप अब ये क्लेम कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने इनको एश्योर किया है, आश्वासन दिया है कि भारत रशिया से बिल्कुल भी ऑयल परचेज करना बंद कर देगा, मगर टाइमलाइन अभी कुछ पता नहीं है। इधर आप देख पाओगे ट्रंप सेज मोदी हैज एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। बहुत बड़ी है भाई। स्पीच भी कहाँ दे रहा था, व्हाइट हाउस में, और सबके सामने झूठ बोल रहा है यार। मतलब बंदा किस लेवल का ढी, स्टेटमेंट क्या है बाय बोलूं मैं। डोनाल्ड ट्रंप। और इस स्टेटमेंट को देते समय ट्रंप ने यह तक कह दिया कि देखो मैं कुछ ऐसा तो नहीं कहना चाहता जिससे प्रधानमंत्री मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाए। मतलब आप सोच कर देखिए, ये ऐसी बातें ये कैजुअली नहीं कहते। ये आप देखोगे इस टाइप की जो स्टेटमेंट्स है कि मैं उस आदमी का पॉलिटिकल करियर तो खत्म नहीं करना चाहता, मगर वो उसने बोला है कि बिल्कुल वो ऑयल रशिया से परचेज करना बंद कर देंगे। ये क्या पॉलिटिकल करियर बंद करेगा, इसको बंदे को ये पता नहीं कौन सी कंट्री कहाँ पे। ये बंदा कभी कभी कंबोडिया को कहाँ बताता है, यमन को कहाँ कहीं और बताता है, यमन को इजिप्ट की जगह बताया भाई ने इजिप्ट को कहीं और बताया। भाई ने जो लड़ाई हो रही थी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, उसको अलग जगह बता दिया, पीस टॉक करा दी जबरदस्ती में। मतलब कुछ भी चल रहा है, जो चाहे वो मर्जी हो। और उसके बाद वेनेजुला की जिसको मिला था, वेनेजुला की एक लड़की थी, मिनिस्टर थी कोई लड़की, उसको पीस का नोबेल पीस प्राइज मिला था। उसके पास से भी क्रेडिट चुराना चाहता है ये बंदा, ऐसा है। इसने स्पीच में बोला कि उसने मेरे को आगे ऐसे बोला कि आप डिजर्व करते हो, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ इस चीज को। बंदा भूखा है हर चीज में, सिर्फ क्रेडिट चाहिए भाई को, और जो लॉलीपॉप पकड़ा दे भाई को उसके ऊपर चाटने लग जाएगा। ये भी ऐसा ही है कि कोई इसके लिए कोई इतना सा कर दे, उसके डिफेंस में आ जाएगा बिल्कुल, और कोई इसके अगेंस्ट चला जाए, ना ना ना, ये तो बहुत बुरा काम है ये बंदे की। ना तो मैं फॉरेन पॉलिसी समझ पाया अभी तक क्या बोलना चाहता, ना इस बंदे का दिमाग समझ पाया, ना इनके जो मिनिस्ट्री बैठे हैं। जेडी वेंस ऑल्सो, some people say JD Vance is very, like, very knowledgeable person about politics, but I don't think so that guy knows about a single thing about a political career. He only knows about Epstein file. Oh, sorry. I think I said something wrong. Sorry, YouTube. ये जो क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस स्टेटमेंट के बेसिस में ही भारत में आप देखोगे पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी जा रही हैं। और क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि क्या सच में भारत ऐसा करेगा जो ये ट्रम्प क्लेम कर रहे हैं। भारत सरकार का अभी इमीडिएट No. रिस्पॉन्स क्या आया है ना। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ट्रम्प जयशंकर ने कई बार बोल चुका है, मिस्टर जयशंकर हैड सेड many times that we are not going to buying oil from Russia. We are not going to stop. We are not going to back down from importing oil from Russia, because we are getting that at a very cheap price, and US is selling it is very at a very high price. Even यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन यूनियन है, वो जो खरीदते हैं LNG, उनके LNG CNG ज़्यादा चलता है,
वो गैस चलती है जिससे उनकी गाड़ियाँ सब कुछ चलता है, उनके एलएनजी सीएनजी ऐसे गैस चलती है, वो इंपोर्ट करते हैं रशिया से। नेचुरल रिसोर्सेज इंपोर्ट करते हैं रशिया से और गाली भी उसी को देते हैं रशिया को पीठ पीछे। मतलब क्या। और इसको भाई को पता नहीं है कि ये खुद कितना इंपोर्टर है यूरेनियम का। लार्जेस्ट इंपोर्टर ये भी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर जो ये रशिया से लेता है। यूरेनियम हो गया, अदर नेचुरल गैस रिसोर्सेज हो चुके हैं, ये उसका स्टेक इसमें भी है। यूएसए गवर्नमेंट परचेज करती है। भाई को ये नहीं पता। भाई ने स्पीच में बोला कि मेरे को पता नहीं, आई विल हैव टू लुक एट इन दिस मैटर, आई विल हैव टू लुक एट। मतलब बंदे को पता ही नहीं, फिर भी आगे गलत चीजें बोल रहा है जब रिपोर्टर ने पूछा। अब क्या बोले इस भाई को। ऑफिस में बैठा है, इसको पता नहीं है जियो पॉलिटिक्स में कौन सी कंट्री कहाँ है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ की पॉलिटिशियन कैसे चलते हैं, वहाँ के लोग बाग कैसे वर्क करते हैं, कैसे थिंकिंग रखते हैं, कुछ भी नहीं पता भाई को। हर कुछ करना है। अभी भाई ने गवर्नमेंट ऑफ कर रखा है, मतलब जहाँ वो ड्यूटी ऑफ कर रखी है कि किसी को भी पे नहीं करा जाएगा। भले से तुम गवर्नमेंट वर्क कर रहे हो ना, कोई सा भी, उसको कोई सी भी वो नहीं मिलेगी क्या राशि, धन राशि, कोई कितना ही काम कर ले। और इस बात को उठे हुए ऑलमोस्ट 3 वीक हो चुके हैं और अभी तक गवर्नमेंट शट डाउन कर रखी है वहां पे। लिटरली द वर्स्ट पीएम आई एवर सीन इन 2025 as of right now. In 2028 he was something else, but after 2018 he changed a lot. All he cares about is business and what he want to achieve it and how he's gonna achieve it. Recently, he has a deal with Pakistan minister, or should I say, with Pakistan Army Chief Minister on crypto. They sell a lot of cryptocurrency, something like that, and his business went up this high. And literally, all those MAGA peoples, all those people who said "Make America Great Again", जो बोल रहे थे कि अमेरिका को वापस बनाओ आगे, आज वो इसकी थू थू कर रहे हैं। और जो प्रो मागा है वो इसकी स्टूपिडिटी को भी वो कर सकते हैं। जितना ये बयान देता है ना उसको भी वो कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। वो इतने स्टूपिड हो चुके हैं इस समय। इनकी यूएसए, पूरा यूएसए इमिग्रेंट से बना हुआ है, पूरा का पूरा। जहाँ पे खड़ा है इस समय यूएसए पूरा का पूरा इमिग्रेंट से। अगर वहां से इमिग्रेंट से निकल जाते हैं तो तुम्हारा यूएसए रहेगा ही नहीं, तुम्हारी कंपनियां छोड़ के चली जाएगी जो संभाल रखा है। मैक्सिमम 60% USA filled with immigrant from other places. All these people just hating Indian people for no reason, because they know where did they came from. Even European people and all those African American people hating on India, they don't even know about their own history. उनको खुद को नहीं पता अपनी हिस्ट्री क्या है, फिर भी इंडिया के ऊपर हेट चलती है। मतलब हर चीज चलता है। क्या बोलूं यार मैं ऑलमोस्ट मैं 1-2 घंटे बात कर सकता हूँ भाई के ऊपर। पूरा की पूरी स्पीच ऐसी डाल रखी है भाई ने, और जब देखो तब टाको कर देता है। कभी एक स्पीच बोलेगा उसको रिवर्स में ले जाएगा। इसने H1B वीजा पे लगाया था कि जो भी बंदा जाएगा इंडिया से बाहर उसका 1 करोड़, जो भी बंदा आएगा स्टडी से या फिर कुछ भी लेके यूएसए में आएगा उसको 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, तब होगा। और वो हर साल के लिए लगा दिया था इसने। फिर वहां से टाको करके बोलता नहीं, आपको एक ही बार पे करना पड़ेगा वो 1 करोड़ रुपए। उसके अलावा आप आ सकते हो, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके ऊपर फिर मागा पीपल गुस्सा हो गया, आपने ऐसा क्यों करा, फलाना क्यों करा। मैं कि यार क्या आदमी है। इफ ही थिंक्स इंडिया गोना लिसन टू हिज वर्ड, देन आई एम फीलिंग सॉरी फॉर हिम। आई डोंट थिंक सो। वी हैव टू एग्री with his opinion, and I'm pretty sure we aren't gonna listen to his words also. मेरे को पता है अपन नहीं सुनेंगे इसके वर्ड्स को, कोई मतलब नहीं है भाई। कार्टून बन के रह चुका है आज के टाइम पे, दुनिया हंसती है इसके ऊपर। मेरे को समझ में नहीं आता कि मन के इतने सारे प्रेसिडेंट को इसने इतना गलत गलत बोला है। आपको पता नहीं है कि अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को इस समय, इस भाई ने एक जो अफ्रीकन अफ्रीकन गवर्नमेंट होती है, मतलब एक कंटिनेंट है अफ्रीका, वहां पे एक मिनिस्टर बैठा रहता है, उसको बुला के वहां पे उसकी बेइज्जती करी है। और उसको ब्लैक के नाम पे
उसकी इतनी बुरी बेइज्जती करी है कि मीडिया के सामने पहले तो इसने लाइट बंद करवा दी, फिर बोला मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहे, फिर उसने लाइट ऑन करवाई है। रेसिज्म इतना फैला हुआ है, रेसिज्म की हद क्या बोलूँ मैं। ये भाई खुद कहीं और से आया हुआ है और ये प्रोटेस्ट कर रहा है। जेडी वेंस की वाइफ इंडियन है, वो प्रोटेस्ट करते हैं किस लिए कि इलीगल इमिग्रेशन, लीगल इमिग्रेशन। इंडिया के कुछ लोग बाग लीगली भी जाते हैं ना, उनको भी ये थू थू करते हैं, फिर बोलते हैं हमारे लिए लीगल चाहिए। अरे भाई लीगल जाने के बावजूद भी तुम ऐसे करो। इलीगल तो तुम्हारे मैक्सिकन जाते हैं और इलीगल कुछ एक आध इंडियन जाते हैं, जिनको आ जाते हैं वापस बेवकूफ़ों की तरह चले जाते हैं मुंह उठा के, कोई काम धंधा तो है नहीं। और फिर आते हैं उसमें जेल में बंद हो जाते हैं कोई, और कोई बड़ी मुश्किल से आते हैं, डिपोर्ट होके आते हैं। क्या मतलब है, पता नहीं क्या ही चलता है पॉलिटिक्स। अपने किस मेंटल स्टेट में ये सारी कमेंट्स करी हैं। नाउ ट्रम्प काफी बार कहते हैं कि मैं सबसे स्मार्ट हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मैं सारे टेस्ट देता हूँ और मेरी जो मतलब मेंटल फंक्शनिंग है बहुत ऊंचे लेवल की है। मगर ये क्लिप आप देखिएगा, यहाँ पे बार बार बोलेंगे ईरान पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया था। बेसिकली इंडिया की जगह बार बार ये ईरान बोलते रहेंगे। As an example, Nobel Peace Prize because he won Nobel Peace Prize and he didn't get it. He will try again next year. If you look at Pakistan and Iran, I told them I was in the midst of negotiating a trade deal with Iran, and Pakistan was. ना आप देखोगे बार बार जब ईरान ईरान बोल रहे हैं ना, ये पीछे कश पटेल FBI के जो डायरेक्टर है ये चिंतित हो गए, कोई इनको बोलो ईरान नहीं है इंडिया है, इंडिया है, क्या बोल रहे हैं ये। ईरान और पाकिस्तान की वॉर कब हो गई, कब इन्होंने एक नई वॉर रुकवा दी। Going to be in line. It's just funny. And because of tariffs, they all want to negotiate much differently. We're making a good deal, and then there, अब मैं क्या बोलूँ, कोई डील नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, जबरदस्ती डील का नाम लेके इसकी खुद की ऑडियंस को पागल बनाने में लगा हुआ है ये बंदा। कोई डील नहीं हुई इंडिया और USA के बीच में। वो वॉर अपने आप रुकी थी क्योंकि पाकिस्तानी PM ने बोला होगा, और वो तो सबसे बड़ा डेल्यूजन में रहता है, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है भाई। उसको ऑनर भी पकड़ा रहा है S-400 को डिस्ट्रॉय करने की, जबकि डिस्ट्रॉय हुआ नहीं था। S-400 आज भी वहाँ पे उस एयरबेस में रखा हुआ है जहाँ पे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फोटो ली थी और उसमें शोकेस भी करा था। और कुछ पाकिस्तानी लोग बाग ये सोचते हैं इंडिया के पास 5 S-400 है और वो उनमें से एक तो डिस्ट्रॉय कर दिया, जबकि उनको रियलिटी में ये नहीं पता इंडिया के पास सिर्फ 3 S-400 है इस समय, बाकी के 2 अभी तक अराइव भी नहीं करे, उनको यही नहीं पता। फिर ऐसे और बोलते कि लोकेशन बताओ भाई, जहाँ पे तुमने बोला था कि हमने इस एयरबेस को उड़ाया, हमारी मिसाइल स्ट्राइक करी, वहां पे जाके फोटो ड्रोन कुछ तो दो। कुछ भी नहीं दिया, जब पूछा गया कुछ भी नहीं दिया, कोई प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो चाहे वो बक देते हैं इंसान मन से। अब क्या बोल सकते हैं यार, मतलब इंसान के पास प्रूफ तो होना चाहिए ना। अब वहां पे उनके जो मिसाइलें पड़ी है घर के अंदर, उसको ये मना कर देते हैं, पड़ी नहीं, आंखें बंद कर लेते हैं। अरे यार मतलब क्या बोलूं, जबकि मीडिया खुद जाके शोकेस करी है, फिर बोलते हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, इंडिया के हमने सारे बेसों उड़ा दिया, जबकि कोई प्रूफ नहीं है, कोई सैटेलाइट प्रूफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बची है और कुछ भी नहीं है पाकिस्तान का। मैं क्या बोलूं अपने, तो ठीक है। I heard that they're shooting at each other, and I said during one of my conversations, are you guys going to go to war? 2 nuclear powers we are thinking about. I said, here's the deal. अब यहाँ पे फिर वो पुरानी बातें बोलेंगे, मैंने वॉर रुकवा दी, बट ट्रम्प को यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं ईरान कहाँ बोल रहा हूँ, पाकिस्तान कहाँ बोल रहा हूँ, मतलब टोटल कंफ्यूजन। उसके बाद एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा इंडिया से रिलेटेड, तो ट्रम्प ने ये बोला। ना इस वीडियो में आप देखोगे एक इंडियन रिपोर्टर डोनाल्ड ट्रम्प से सवाल पूछेंगी रिगार्डिंग इंडिया। In light of China's export curbs on rare earths, do you view India as a reliable partner going forward? And are you planning to meet Prime Minister Modi in Malaysia? Are you open to talks in terms of? Yeah, sure. He's a friend. ना इन्होंने यहाँ पे सवाल पूछा आप मोदी जी से मिलोगे, अभी कोई आने वाले टाइम में कुछ बातचीत आपकी होने वाली है, तो इसके जवाब में ट्रम्प ने ये कहा। Sure, he's a friend of mine. We have a great relationship. He just said that 2 days ago, as you know. We have a great relationship. No, we were not happy with him buying oil from Russia because that lets Russia continue on with this ridiculous war where they've lost 1.5 million people. By the way, Russia's lost 1.5 million people, soldiers mostly. Now, यहाँ तक ट्रम्प की जो बातें थी ये काफी हद तक हम सुन चुके हैं इन द पास्ट, बट सडनली ट्रम्प ने एक बड़ी स्टेटमेंट इसके बाद ये दी
कि पीएम मोदी ने रिसेंटली इनको अश्योर किया है कि बहुत जल्द इंडिया रशिया से ऑल टुगेदर ऑयल परचेज करना बंद ही कर देगा। And I want to see it stop. So I was not happy that India was buying oil. And he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. Now I got to get China to do the same thing. ना यहाँ पर ये कह रहे हैं भारत इनके I don't think so China will agree with it. China is more tough opponent than India as of right now because they have a lot of technical stuff they build in China. Even this speaker on even the speaker on is speaking right now. He's speaking on is made in China. My mouse is made in China, probably. Yeah, made in China. My keyboard is made in China, even though India do build its own product, made in Indian product, but China holds the power in tech investing. So I don't think so it will go this way. And with India, I am 100% sure not gonna happen. मेरे को पता है 100% नहीं होगा। हिसाब से अब सॉल्व हो गया। इन्होंने इंडिया का जो केस है कह रहे हैं कि बिल्कुल अब इंडिया रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेगा। अब अगला स्टॉप है मेरा चाइना। जब चाइना के साथ ऑलरेडी यूएस के रिलेशंस बहुत खराब है, इस पर एक अलग से वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा कि यूएस चाइना के बीच में क्या हो रहा है आज के समय। इट इज रियली इंटरेस्टिंग। इनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, जो ये दुनिया का सबसे बेवकूफ मिनिस्टर है इस समय। ये जो भी करता है सब कुछ इंडिया के ऊपर डालता है। इसके रिसेंट स्पीच सुनोगे तुम, अभी 1 महीने पहले इतने गंदे गंदे स्पीच दिए इसने पूरे इंडिया के अगेंस्ट, मानोगे नहीं आप। मैं अभी भी शो कर सकता हूँ, मेरे पास कई सारे इसके वीडियोस डाउनलोड पड़े हुए हैं। मैं वैसे ज़्यादा तो देखता नहीं हूँ कि इंस्टाग्राम रील है तो उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास भी नहीं करता, क्योंकि आजकल एआई जनरेटेड कुछ भी कर देते हैं। मगर जब तुम इनके पेज पे जाके देखोगे, न्यूज़ टाइम हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया और ग्लोबल टाइम्स हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, सारे न्यूज़ आर्टिकल में जाके देखोगे रिसेंट स्पीच इन सितंबर, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वहां पे भाई ने सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट हेटेड फैलाई है और बोला है इंडिया को यहाँ पे आना पड़ेगा, ट्रम्प के सामने सॉरी बोलना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे ट्रम्प के साथ मोदी कैसे ट्रम्प कैसे हैंडल करता है मोदी को। अब क्या बोलूँ मैं इसको, मतलब ये तो ऐसा बोल रहा है जैसे कोई तेरे को आना पड़ेगा, मेरे कदमों में झुक के रहना पड़ेगा। ये बात हो गई भाई, तू आ मेरे कदमों में झुक के रहना पड़ेगा, कोई मीम बात हो गई यार। मतलब काफी बार भारत को धमकियां दे रहे थे। भारत की ही मदद आज के समय चाहते हैं चाइना से निपटने के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में। वो अलग से उस पर हम एक वीडियो में बात करेंगे। बट यहां पर ट्रम्प का जो क्लेम है, भारत सरकार ने इसके रिस्पॉन्स में एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्टेटमेंट दी है। ये इधर आप देख पाओगे भारत के विदेश मंत्रालय के जो मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। इंडिया इज a significant importer of oil and gas. It has been our consistent priority to safeguard the interests of the Indian consumer in a volatile energy scenario. Our import policies are guided entirely by this objective, ensuring stable energy prices. Yeah, we know. And secure supplies have been the twin goals of our energy policy. Yeah. This includes broad basing our energy sourcing and diversifying as appropriate to meet market conditions. Where the US is concerned, we have for many years thought to expand our energy procurement. This has steadily progressed in the last decade. The current administration has shown interest in deepening energy cooperation with India. Discussing आर ऑन गोइंग, अभी तक चली रही है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आया, ये आया किसके थ्रू? श्री रणधीर जायसवाल से। We know about this person. He is a very well known person in this particular part. मैंने इन्होंने ये बात बोली है Even if कि you check his some, इंडिया एक बहुत ही अगर आप बड़ा इसकी इंपोर्टर कुछ है ऑयल speech नेचुरल गैस देखोगे, का। बहुत शानदार है। हमारे इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। आवर इंपोर्ट पॉलिसीज आर एंटायरली गाइडेड बाय दिस ऑब्जेक्टिव, एंश्योरिंग स्टेबल एनर्जी प्राइसेस, के भारत में एनर्जी प्राइसेस स्टेबल रहें, फ्लक्चुएशन ज्यादा ना आए। इसमें ये कह रहे हैं कि देखिए हम लोग एनर्जी सोर्सिंग कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को ना पता हो तो जो अपन ने ऑयल खरीदा था रशिया से, वो हम एक्सपोर्ट भी करते थे उसको डीजल में कन्वर्ट करके। किसको? वरानो? यूक्रेन। Ukraine is the largest importer of diesel from India.
राइट नाउ। क्या बोले अब, वो रुकवाना चाहते तो हम ऑयल परचेज कहाँ पे कर रहे हो, हम रशिया से खरीद रहे हैं, रशिया को कन्वर्ट कर, रशिया का जो कच्चा तेल है उसको कन्वर्ट करके हम बेच रहे हैं, हमें भी प्रॉफिट हो रहा है, हमारी इकोनॉमी को भी प्रॉफिट हो रहा है, हमारी जीडीपी भी इंक्रीज हो रही है, तो क्या फर्क पड़ता है। जियो पॉलिटिक्स में तो चलता है, पावर इधर से उधर होती है, मगर क्या बोल सकते हैं। डाइवर्सिफाइंग कर रहे हैं यहाँ पर। वेयर द यूएस इज कंसर्न वी हैव फॉर मेनी इयर्स सॉट टू एक्सपैंड आवर एनर्जी प्रोक्योरमेंट। अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे यूएसए से एनर्जी परचेज कर रहे हैं, ये पिछले 10 सालों में लगातार बढ़ता भी गया है और करंट एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर इंटरेस्ट शो कर रही है इन डीपनिंग एनर्जी कोऑपरेशन विद इंडिया। डिस्कशंस आर ऑनगोइंग। बहुत सॉफ्ट स्टेटमेंट है, नरम मुलायम स्टेटमेंट। कुछ मतलब आप कह लीजिए जो मेन यहाँ पे ट्रम्प का क्लेम है उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। वो ट्रम्प खुलेआम ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने मुझको आश्वासन दिया है कि रशिया से ऑयल परचेज करेंगे ही नहीं वो। और अगेन यहाँ पे एटलीस्ट हमको थोड़ा ये बोलना चाहिए था परहैप्स के इंडिया को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि किससे हम ऑयल परचेज। देखो भाई साहब, प्रशांत धवन सर की बातें सही है, मगर वी कांट बी aggressive right now because we still need support of USA. We still need USA support and still need Russia on our side. We can't do this like head to head battle नहीं कर सकते। चाइना is anti USA total। इंडिया को डिपेंड है रहना पड़ेगा यूएसए के ऊपर राइट नाउ, क्योंकि ये ही है जो कुछ एक आध बार हेल्प कर सकता है। ऑल दो हमें पता है कि डबल मुंह वाला देश है यूएसए, आगे टाइम पे टाको कर जाता है, मतलब पीछे हाथ ले लेता है, मगर इस समय यूएसए की जरूरत है इंडिया को भी किसी किसी जगह। तो ये ऐसे बोलना तो फिर थोड़ा बहुत कड़वाहटपन और ला देगी एक तरफ से। वो एक तरफ से आ रहा है, ठीक है, वो झेल लेते हैं। कितने दिन तक रहेगा ट्रम्प? मैक्सिमम 2 साल और रहेगा। मेरे को पता है 2 साल में बहुत कुछ कर जाएगा वो बंदा, पागल हो चुका है वैसे भी, मगर जो मैं कह रहा हूँ उसके हिसाब से तो सही कि दोनों तरफ आराम से लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एग्रेसिव दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इस समय। तो यही है मेरा तो सोचना। बाकी अपने अपने ओपिनियन है, सब लोग शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या है। परचेज करेंगे या नहीं परचेज करेंगे, बट अगेन यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इट इज क्वाइट सॉफ्ट। और इसलिए आपने देखा होगा जो ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर हैं ये आज के समय गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि व्हाई इजंट इंडिया स्टैंडिंग अप टू ट्रम्प। फॉर एग्जांपल आप देखोगे यहाँ पर, वेल अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ वेरी गुड डिबेट दे आर हैविंग दिस rather than something illogical on illogical topic। कि पहले तो नॉनसेंस वाली बातें कर लो और उन्हीं के ऊपर मुद्दा उठाओ, कोई मतलब नहीं है। मगर ये टॉपिक बहुत अच्छी चीज़ है जो उठाई गई है, दोनों तरफ से बात होगी, डिबेट होगी, तो एक आता है, ये अच्छी अच्छी चीज़ें बोली है एंड आई एग्री विद दिस फैक्ट। बट एज आई ऑलरेडी मैंशन वी हैव टू मेक बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ दैम। अगर अपन इस समय ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और उसको ज़्यादा एग्रेसिव लगता है तो थोड़ा बहुत हो सकता है। राहुल गांधी की ये ट्वीट काफी वायरल हुई थी रिसेंटली, जहां पर ये कह रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये डोनाल्ड ट्रम्प से इस वक्त भयभीत है। आगे कहते हैं कि अलाउज ट्रम्प टू डिसाइड एंड अनाउंस दैट इंडिया विल नॉट बाय रशियन ऑयल। अब ये बात तो अजीब है। अब ट्रम्प देखिए इनका बात करने का तरीका ऐसा ही है, अब खुलकर जो ये चीज़ें बोल देते हैं उससे फॉरेन पॉलिसी प्रॉब्लम्स कई कंट्रीज के लिए आ जाती हैं। अब आगे यहाँ पर ये भी कहते हैं कि क्योंकि पावर वही होल्ड करता है पूरी दुनिया में। मेजर पावर किसके पास है? यूएसए के पास है। यूएसए का पत्ता चलता है, जो बोलेगा वो होता है। अब उनको लगता है भाई ट्रम्प ने बोला है, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। वही बात हो जाती है कि हर कोई उसके ऊपर हंस रहा है इस समय कि कोई चीजें ट्रू नहीं है उसकी। ये वो रुकी हुए सब कुछ हुआ है ना, ये सब कुछ ना तो कुछ थोड़ी सी देर के लिए हुआ है, बाकी कोई मतलब नहीं है, वापिस हो जाएगी। वो सिर्फ दिखाना चाहता है कि मैं रुकवा सकता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है, रुकी हुई नहीं है वो। ये सिर्फ अपनी डीले बना रहा है, जेब भर रहा है, ट्रम्प को कुछ नहीं कर रहा। कीप सेंडिंग कांग्रेचुलेटरी मैसेज डिस्पाइट रिपीटेड स्नब्स। ये बात भी देखी गई है कि ट्रम्प ने ये तक बोल दिया था कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, तब भी हमारी तरफ से कोई एक। अब जब डेड इकोनॉमी बोला था तो मिस्टर राहुल गांधी
Mr. Rahul Gandhi also said something like that. Yes, India is a dead economy. Now he is against that. He is saying we should set against them. But at that time, you were agreeing with Trump speaking, with Trump's speech. And right now, you are trying to debate on that same topic. You earlier had very interest and you agree with Trump. That doesn't make any sense. कोई सेंस नहीं बनता इस चीज का. डायरेक्ट रिबटल ट्रम्प को नहीं आया, सीधा हम लोगों ने यही कोशिश करी कि रिलेशंस मेंटेन रहे. ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इस वक्त इंडिया हर तरफ से एक सिंगल हैंडेड कोशिश कर रहा है कि इंडिया यूएस रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब ना हो जाए. एक पूरा एक तरफा कोशिश है आज के समय. अब अगला सवाल यहाँ पे आपका यह आएगा, चलो ठीक है ट्रम्प की स्टेटमेंट आ गई, भारत सरकार ने जवाब दिया, बट व्हाट डू द नंबर्स से, नंबर्स क्या कह रहे हैं कि भारत कितना ऑयल परचेज करा है रशिया से. देखिए सितंबर महीने में एक डिप तो आया है रशिया से, जो हम ऑयल परचेज करते हैं यूजुअली, उस नंबर में डिप आया है. आप देखोगे कुछ महीने पहले जून के आसपास भारत 10 लाख के आसपास बैरल्स पर डे परचेज करता रहा रशिया से. इसमें गिरावट आई, हमने देखा कि रिसेंटली ये नंबर 6 लाख तक पहुंच गया था. बट ऑलरेडी हम देख रहे हैं अक्टूबर महीने में, इस महीने वापस भारत ज़्यादा ऑयल परचेज कर रहा है. और इसमें मेरा मानना ये है, यहाँ पर भारत का जो बाइंग का प्रोसेस है ये प्रॉफिट से ड्रिवन है. जहाँ पे हमको सस्ते रेट पर ऑयल मिल रहा है हम परचेज कर रहे हैं. कुछ यहाँ पे सडनली ऐसा अभी तक तो कहीं से नहीं दिख रहा कि भारत रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देगा. बाकी फ्लक्चुएशंस होती है, ये नॉर्मल बात है. साल के 12 महीने ऐसा नहीं है कि हर महीने ही 10 लाख बैरल आप पर डे परचेज करते रहोगे. तो किस बेसिस पे डोनाल्ड ट्रम्प ये कह रहे हैं कि सडनली बात हो गई है कि भारत लगातार रशिया से ऑयल परचेज करना ही बंद कर देगा? ये सोर्स क्या है इसका? यूएस गवर्नमेंट कहाँ से बात कोट कर रही है? दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक दिन पहले पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प ना मिले हैं, ना कोई फोन पर बात हुई. तो ये आश्वासन की जो ये बातें बोल रहे हैं, कहाँ से कह रहे हैं? And he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? मतलब खुद ही कह रहे हैं ये तो ब्रेकिंग स्टोरी है अपने आप में. मैं बोल सकता हूँ, फिर अपने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनसे पूछ रहे हैं, मैं बोल सकता हूँ ये बात कि ब्रेकिंग स्टोरी है अपने आप में ये. There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. But the process is going to be over with soon. तो प्रोसेस ये कह रही हैं कि बहुत ही जल्द ये ख़त्म हो जाएगा इसका. बट अगेन दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या इंडिया ऐसा करता है. अगर इंडिया ऐसा करता है हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो ये तीसरा देश होगा जिससे इंडिया ऑयल नहीं परचेज कर रहा होगा बिकॉज ऑफ यूएस. ईरान पर देखिए यूएसए ने ग्लोबल पहले ईरान से बंद करवा दिया, वेनेजुला से लेते नहीं, सऊदी अरेबिया सैंक्शन लगा दिए थे ऑयल के. वो जापान, यूरोप सब ने फॉलो किए हैं, अभी भी फॉलो कर रहे हैं कि ईरान से कोई ऑयल परचेज नहीं करेगा. फिर वेनेजुला पे लगाए ऑयल के सैंक्शन. अब ये कह रहे हैं कि ये जो ऑयल के सैंक्शंस हैं ये यहाँ पर रशिया पर भी हैं. सो अगेन एक एक करके जो भी ऑयल सेलर्स हैं मार्केट में उनको हटाया जा रहा है. यूएस चाहता है कि डायरेक्टली यूएसए से इंडिया ऑयल परचेज करे, इससे थोड़ा सा जो इनका ट्रेड डेफिसिट है भारत के साथ ये भी नैरो आउट हो जाएगा. सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आज से कुछ महीने बाद, 2-3 महीनों बाद जो ऑयल की सेल की फिगर्स हैं ये क्या आती है, क्या नंबर सामने आते हैं. क्योंकि अभी तो मैंने आपको बता दिया 6 लाख बैरल पर डे से लेकर 10 लाख बैरल पर डे के आसपास इंडिया परचेज कर रहा है रशिया से. ये नंबर कितना कम हो जाएगा? क्या ये 2 लाख 1 लाख बैरल पर डे तक पहुंच जाएगा? 50,000 बैरल पर डे तक पहुंच जाएगा? दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. तो मैं इस न्यूज को प्रॉपरली फॉलो कर रहा हूँ. कुछ अपडेट्स होती हैं तो मैं आपके लिए अपडेट वीडियोस लाता रहूंगा. बाकी वैसे मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा, ट्रंप ने एक अजीब सी स्टेटमेंट ये भी बोल दी कि पीएम मोदी लव्स ट्रंप. और जब ये कहते हैं लव ट्रंप तो मैं कोई ऐसे मतलब नहीं बोल रहा कि पीएम मोदी का पॉलिटिकल करियर खराब हो जाए, मगर ये ट्रंप से बहुत प्यार करते हैं. ये जो क्लिप है ये देखिएगा. You're great. He's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. Now, बाद में ट्रंप ने every single year you have a new leader. लगातार भाई को क्या बोलूं अभी मैं. पिछले 5 साल पहले भी यही था, उससे 5 साल पहले भी यही था, अभी भी यही है. हर 5 साल में मतलब लगातार कंटिन्यूसली 15 साल के लगभग हो चुके हैं. बंदा एक ही गद्दी पे बैठा हुआ, चेंज तो नहीं हुआ.
अब क्या बोलूं मैं यार, मतलब मे बी जो आई। ये चुटकुले मारे हैं कि मोदी जी इनसे प्यार करते हैं, प्यार का गलत मतलब मत निकाल लेना यहाँ पर। मैं उनका पॉलिटिकल करियर खत्म नहीं करना चाहता है, जो उनके जोक हैं कोई इस पे इतना हंसा था नहीं वैसे, और ना मीडिया इस पे इतना ध्यान दे रहा है। बट जो ये इनका क्लेम है, आने वाले कुछ महीनों में देखना होगा कि कौन सच बोल रहा था। क्या सच में यहाँ पर भारत ने डिसाइड कर लिया है कि रशिया से हम ऑल टुगेदर ऑयल परचेज करेंगे ही नहीं, या फिर ट्रम्प फिर से कोई कहानी बनाकर अपने वोटर्स को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं? ये देखना होगा। बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी इन द फ्यूचर। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 अब यार लाइक तो बनता है, वीडियो बढ़िया था, न्यूज मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा। That misfired bullet missed some important nerve of Mr. Trump's brain. Yeah, definitely. If you guys don't know about this context, कुछ महीनों पहले जब ट्रम्प स्पीच दे रहा था उसके वोटर्स को कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा जीतने के लिए, तब किसी ने उसको शूट करा था। वो कान से लग के चली गई थी, वो ब्रेन पे नहीं लगी थी। Assassination attempt. बाइडेन फिजिकली अनस्टेबल, ट्रम्प मेंटली अनस्टेबल, दोनों के दोनों अनस्टेबल है। इफ इंडिया एंड चाइना do it once, because sometimes we have to reply because of self-respect. We won 40 crores Indian support. Yeah, ट्रम्प भी लाइक हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है मोदी। ये कब हुआ? इंडिया विल नेवर स्टॉप ऑयल फ्रॉम रशिया, इंडिया विल नेवर स्टॉप। ये क्या लिखा भाई तुमने? इंडिया विल नेवर गोना स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। आधी इंग्लिश लिखी भाई ने, छोड़ो। सपोर्ट जो या आराती एक्सेट्रा। ट्रम्प ऑन फुल मोड, सॉरी मैं इसको बोलना नहीं चाहूंगा इस वर्ड को। ट्रम्प ऑन फुल मंथ ऑन। या ट्रम्प चाचा भी लाइक मुझे केवल नोबेल वाचा ही चाहिए। वर्ल्ड जोकर टू वर्ल्ड्स मेंटल पेश। मैं नहीं बोलना चाहूंगा। शी जिनपिंग, मोदी जी और पुतिन पागल कर देंगे बेचारे। चाचा ओ चाचा, अरे ओ बो, ये क्या भाई? अरे ओ बोस, डीके चाचा थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। गजब भाई। काश पटेल भी लाइक ये साला हर जगह बेइज्जती करा रहा है। Meanwhile, Bangladesh guardian of the Indian Ocean monitoring the situation closely. अब मैं इसके लिए कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा। बड़ा खतरनाक टॉपिक है, इसके ऊपर पूरी डिबेट हो सकती है पूरे दिन भर के लिए। इट इज एज सिंपल एज दैट गिव स्ट्रॉन्ग मैसेज टू यूएसए by pulling off from Lemia. Yeah, that's also like one of the major pact we have with USA right now. Trump will not stop until we do something. He is a man who only understands action. Yeah, I think so. But most of the time, he's not the man of action. He's just a coward. Yes, precision, sir. India stands should strong because Russia, India, time tested partner. Yep, Trump full mental. Okay. I think the Indian government is trying to stay low key so that our trade can grow just like China did in the past. Stay low, avoid making enemies, and focus on. Bro said one of those best Bengal lines you can ever heard, and it is absolutely true. ये सबसे बढ़िया लाइन बोली भाई ने, और ये सबसे सही लाइन है इस समय इस वीडियो के ऊपर। और इसको किसी ने लाइक नहीं करा। लाइक यहाँ पे मिल रखे हैं, यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे मिल रखे। भाई ने इतनी अच्छी बात बोली, उसको लाइक ही नहीं है। वाह, कोई बात नहीं, मैं लाइक कर देता हूँ भाई। ओके, दैट्स इनफ फ्रॉम माय साइड, पीस।